जैसे ही झांरा बेगम के सामने मीर नौमान की दूसरी शादी और उसकी छिपी हुई जिंदगी का राज खुलता है, उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। जिस शख्स को वो अपनी जिंदगी का मालिक समझती रही, उसी ने उससे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा कर रखा था। जहारा को सिर्फ ये सदमा नहीं होता कि मीर नौमान ने दूसरी शादी की है, बल्कि उसे ये एहसास भी होता है कि इतने सालों तक वो जिस रिश्ते को अपना समझती रही, शायद मीर नौमान की नज़र में उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। जहांरा बेगम गुस्से और दर्द में कांपती हुई मीर नौमान के सामने पहुंचती है और चीख कर कहती है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे खबर तक नहीं होने दी। आखिर मैं तुम्हारे लिए थी क्या? मीर नौमान कुछ देर खामोश रहता है, लेकिन जहांरा का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो कहती है, आज तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अब मैं इस घर में तुम्हारी दूसरी बीवी और उसकी बेटी की कोई जगह नहीं बनने दूंगी। अगर तुम्हें अपनी बेटी को इस घर में लाना है तो पहले इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। तुम्हारी बेटी को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अपने बच्चों का हक किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मगर इस बार मीर नौमान भी अपना आपा खो देता है। वो ऊंची आवाज में कहता है, जहांरा, होश में आओ। तुम किस हक से मेरी बेटी को उसका हक देने से रोक रही हो? हमारे बेटे जवान हो चुके हैं और मेरी बेटी भी जवान है। वो मेरी औलाद है। मैं उसे अपने घर में लाना चाहता हूं और कोई मुझे अपनी बेटी को अपने घर लाने से नहीं रोक सकता। जहांरा बेगम की आंखों में आंसू होते हैं, मगर जुबान पर सिर्फ गुस्सा होता है। वो कहती है, तो फिर फैसला कर लो मीर नौमान, इस घर में तुम्हारी बेटी रहेगी या मैं रहूंगी। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कमरे में अचानक खामोशी छा जाती है। जहांरा को लगता है कि मीर नौमान हमेशा की तरह उसके सामने झुक जाएगा। उसे उम्मीद होती है कि वो उसकी बात मानेगा, लेकिन इस बार मीर नौमान का जवाब उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। मीर नौमान ठंडी मगर बेहद सख्त आवाज में कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी इस घर में नहीं रह सकती, तो फिर तुम इस घर से चली जाओ। जहांरा बेगम जैसे पत्थर की हो जाती है। वो मीर नौमान को देखती रह जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? मीर नौमान चीख कर कहता है, मैंने कहा इस घर से चली जाओ। तुम्हें शायद आज तक ये गलत फहमी थी कि तुम इस घर की मालिक हो, लेकिन सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी अपनी जिंदगी का पूरा सच बताया ही नहीं। और आज जब सच तुम्हारे सामने आ गया है तो तुम मेरी बेटी के हक का फैसला करने वाली कौन होती हो? जहांरा रोते हुए कहती है, मीर नौमान, इतने सालों के रिश्ते के बाद तुम मुझे इस तरह निकाल दोगे? लेकिन मीर नौमान का गुस्सा कम नहीं होता। वो कहता है, तुमने खुद कहा था कि या तो मेरी बेटी इस घर में रहेगी या तुम। अब मैंने अपना फैसला कर लिया है। जहांरा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि जिस घर को उसने अपनी जिंदगी समझा, उसी घर से आज उसे इस तरह निकाला जा रहा है। मीर नौमान गुस्से में तलाक देकर कहता है, उठाओ अपना सामान और निकल जाओ इस घर से। अब तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है। तुमने खुद अपना रिश्ता खत्म करने की शर्त रखी थी, अब उस शर्त का अंजाम भी तुम्हें खुद भुगतना होगा। जहांरा बेगम टूट जाती है। उस पल उसे पहली बार अंदाजा होता है कि मीर नौमान की नज़रों में उसकी असल हैसियत क्या थी। उसे लगता था कि वो इस घर की मालकिन है, उसके फैसलों के बिना घर में कुछ नहीं हो सकता। मगर आज उसे एहसास होता है कि जिस रिश्ते पर वो अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा कर बैठी थी, वही रिश्ता एक पल में उससे छीन लिया गया। वो अपना सामान समेटने लगती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। हर चीज को देखते हुए उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं। यही वो घर था जहां उसने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा था। यही वो घर था जिसे वो अपना समझती थी। लेकिन आज उसी घर का दरवाजा उसके लिए बंद होने वाला था। जैसे ही जहांरा बेगम आंसुओं के साथ घर के दरवाजे की तरफ बढ़ती है, रजा और फिजा उसके सामने आ जाते हैं। रजा कहता है, अम्मी रुक जाइए। जो फैसला इस वक्त गुस्से और जज्बात में हुआ है, हम उसे सही फैसला नहीं मान सकते। आप ऐसे घर से नहीं जा सकती। बात को संभाला जा सकता है। फिजा भी रोते हुए कहती है, अम्मी प्लीज रुक जाइए। अभी सबके जज्बात बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। कल शायद हालात बदल जाएं। लेकिन जहांरा बेगम अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है, नहीं रजा, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। जिस आदमी ने इतने सालों का रिश्ता एक पल में खत्म कर दिया, उसके घर में रहकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। फिर उसकी नज़र अपने छोटे बेटे उस्मान पर पड़ती है। जहांरा कहती है, उस्मान, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, क्योंकि तुम अपने बाप के साथ रहने के काबिल नहीं हो। जिस आदमी ने अपनी बीवी से सच छुपाया, जिसने दो दो शादियां की और आज अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, मैं उसके साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती। उस्मान कुछ पल अपने बाप की तरफ देखता है। मीर नौमान खामोश खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा तो होता है, मगर बेटे के फैसले को रोकने के लिए वो एक शब्द भी नहीं कहता। आखिरकार उस्मान अपनी माँ के पास आ जाता है। जहांरा बेगम उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर जहांरा एक बार पलटकर उस घर को देखते होते हैं और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या इतने सालों की मोहब्बत और रिश्ते की यही कीमत थी? रजा और फिजा उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं और दूसरी तरफ मीर नौमान उसी घर के अंदर खड़ा रहता है। मगर अब उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जिस बेटी को घर में लाने के लिए उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, क्या वो बेटी इस घर में सचमुच सुकून ला पाएगी? क्योंकि जहांरा बेगम तो घर से निकल चुकी थी, लेकिन उसके साथ इस घर का सुकून, परिवार का भरोसा और रिश्तों की वो डोर भी टूट चुकी थी।
जिसे वापस जोड़ना शायद अब किसी के लिए आसान नहीं था।